आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको पढ़ाने से पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मेरे पुराने व्यूवर है, जो तकरीबन शुरुआत से ही मेरे चैनल में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए भी ये अपडेट इंपॉर्टेंट है और जो न्यू है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल के डेट में संडे को, याद रखिएगा इस डेट को, संडे को आपका शाम 6 और 7 के बीच में लाइव आने वाला हो, ठीक है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप टाइप कीजिएगा, उसके बाद हम उसके आंसर को रिप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन तो करवा लिए लेकिन अभी तक से उनको पता नहीं है उनका क्या क्या पेपर है, क्या नहीं है, किस तरीके से तैयारी करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उनके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए उस लाइव सेशन में ज़रूर रहिएगा। और हाँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए वो लाइव सेशन नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सारे लोग। क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इंटरनल एग्ज़ाम। बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी है, खास करके BBMKU का नोटिस कई कॉलेज ने जारी कर दिया गया है कि दिसंबर का लास्ट वीक में इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा। और इंटरनल एग्ज़ाम जब हो जाता है उसके 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ के अंदर में ही आपका एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ भी अगर क्लियर नहीं आ पा रही है तो उसका रीज़न है तबीयत ख़राब, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन जो रहेंगे ना वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कहीं यूट्यूब वगैरह कहीं भी ज़रूर देखे होंगे 3D एनिमेशन के द्वारा, तो समझ तो गए हैं। लेकिन लिखना कैसे इसका उत्तर, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हाँ देखिए, मैं आपको शॉर्ट तरीके से आंसर बताता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझकर, इसको तो लिखना एग्जाम में है ही 100%, लेकिन इसके अलावा आपको अपने दिमाग से भी ज़्यादा लंबा आपको कॉपी भरना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके कॉपी में पेजेस भरे हुए रहेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। ये बहुत बड़ा सच्चाई है यूनिवर्सिटी का, जो आपको कोई बताएंगे या फिर नहीं भी बता सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, यानी पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। इसमें एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत या फिर थ्योरी को अगर समझना है ना, पहले इस वर्ड को समझना होगा। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। बिग का मतलब होता है बड़ा, और बैंग का मतलब होता है ब्लास्ट, ठीक है, यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, ठीक है, धमाका हुआ, वही वर्ड होता है बिग बैंग। यानी एक बहुत बड़े धमाके के कारण ही पृथ्वी, या फिर बोला जाए और भी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं या फिर तारे हैं, वो सभी चीज़ों का विकास हुआ या फिर जन्म हुआ या फिर उत्पत्ति हुई। इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है। पृथ्वी की उत्पत्ति का एक बहुत ही रहस्यमय विषय है कि कैसे उत्पत्ति हुई, ये एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, ठीक है। इसकी गुत्थी अभी तक से सुलझी नहीं है, लेकिन 99% यही सिद्धांत लागू करता है। बाकी इससे पहले बहुत सारे सिद्धांत आए, उन सभी सिद्धांत को नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंककि अभी वर्तमान में और आधुनिक टाइम में यही मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सिद्धांत है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा रहस्यमय विषय कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कब और कहाँ कैसे उत्पन्न हुई, इसका सही उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। प्राचीन काल में धार्मिक परिकल्पनाओं द्वारा, जैसे कि आप लोग के धर्म में भी कुछ बताया गया होगा कि हाँ पृथ्वी कैसे हुआ, तो उसी तरीके से बहुत पुराने टाइम में जो भी धार्मिक थे, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में दिए गए ज्ञान को विज्ञान कभी नहीं मानता है, ठीक है। धार्मिक तथ्यों को कभी भी विज्ञान नहीं मानता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आज के टाइम में विज्ञान भी इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई संतोषजनक परिकल्पना प्रस्तुत कर सके। भले ही बहुत सारे थ्योरी है, ठीक है, लेकिन संतोषजनक कोई भी परिकल्पना अभी तक से नहीं साबित हो पाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न किया और अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। सौरमंडल समझते हो क्या होता है? सौरमंडल जहां पर सारे ग्रह, ठीक है, मौजूद है, उसके चारों ओर, ठीक है, जो भी एरिया है उसी को सौरमंडल बोला जाता है। जहाँ पर तारे रहते हैं, ग्रह रहते हैं, ये सारे चीज़ों के समूह वाले जगह को ही सौरमंडल कहा जाता है। ये क्लास 6 या फिर 7 में आपने देखा होगा, ठीक है। उसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों से अलग नहीं हो सकती है। यानी जिस तरीके से मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह
और भी जितने भी ग्रह हैं या फिर तारे वगैरह उत्पत्ति हुई होगी ब्रह्मांड में, उसी तरीके से पृथ्वी का भी उत्पत्ति हुआ होगा। ठीक है, उसमें कोई भी अलग बात नहीं है। इसलिए विद्वानों ने सोचा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सौर मंडल के उत्पत्ति को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाए। ठीक है, और इसमें पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी को लाया गया। अब समझते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी के प्रतिपादक यानी ये जो थ्योरी दिए थे, तो इसका प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो बेल्जियम के निवासी थे और जॉर्ज लेमेंटियर एक वैज्ञानिक के साथ साथ चर्च के पादरी भी थे, यानी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब सोचिए हमारे धर्म में अगर कोई पंडित है तो वो संस्कृत ही पढ़ेगा। अगर मुस्लिम धर्म की अगर बात करें, अगर वो कोई मौलाना है वो सिर्फ अपने धार्मिक चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि उर्दू से रिलेटेड या फिर अपने धर्म से रिलेटेड। लेकिन देखिए यहाँ पर ये चर्च के पादरी है, कहीं हमारे धार्मिक गुरुओं के जैसा ये भी एक धार्मिक गुरु है, इसके अलावे भी ये एक वैज्ञानिक है। तो हमारे भारत में भी अनेकों धर्म के लोगों की सोच बदलनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों में जितना अंदर आप जाओगे आपका विकास कभी भी नहीं होगा, ये चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा आज के नेता उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इन्होंने इस सिद्धांत को 1927 में दिया था, इसने इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन इससे भी पहले याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इससे भी पहले एडविन हबल को इस थ्योरी का सारा श्रेय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1920 में यह प्रमाणित किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो ये चीज़ मैंने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि दूर होते जा रहा है, क्या दूर होते जा रहा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको समझ में पूरी तरीके से आएगा। हालांकि आप पहले भी लिख सकते हो एडविन हबल के बारे में कि इन्हीं को श्रेय जाता है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका जॉर्ज लेमेंटियर। अब यहाँ पर समझते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या था। तो बिग बैंग के अनुसार, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा, बैंग का मतलब धमाका। ठीक है, तो बिग बैंग के अनुसार समस्त यानी पूरा ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोलक पर केंद्रित था। जिस तरीके से आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, नीचे देखिएगा, इस तरीके से नीचे वाला में छोटा गोले के जैसा था, केंद्र के जैसा आपको दिख रहा होगा, बिंदु के जैसा। इसे एक एटम या फिर एकाकी का नाम दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने क्लास 9th के विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि जितने भी चीज़ें हैं धरती में, चाहे वो पत्थर हो, इंसान हो, या फिर पहाड़ हो, या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी चीज़ हो, या फिर कागज हो, सभी चीज़ कहीं ना कहीं, सारे पदार्थ एक एटम से बने होते हैं। ठीक है, यानी परमाणु से बने होते हैं, अणु से बने होते हैं। तो समझिए कि वह एक एटम के समान था, एकाकी नाम उसका दिया गया। कौन सा? जो गोले के समान था, एकदम छोटा सा, केंद्रित था। समस्त पूरा ब्रह्मांड उसी टाइप से था, उसी में समाया हुआ था। ठीक है, एक आग के गोले के जैसा दिख रहा था और एकाकी उसका नाम दिया गया। और उस एकाकी पर पदार्थ का न्यूनतम आयतन, कम से कम आयतन और अनंत तापमान, इसमें तापमान इतना था कि उसे आंका नहीं जा सकता है, अनंत तापमान था, एवं घनत्व कम था। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की बात हो रही है। इस छोटे गोलक में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस समय समस्त पदार्थ यानी पूरा पदार्थ जैसे ही ब्लास्ट हुआ ना, तो वहाँ पर जो भी पदार्थ था और ऊर्जा थी वह एक ही बिंदु पर केंद्रित थे। ठीक है, वो एक ही जगह थे। इस घटना से पहले क्या हुआ था इसका किसी को कोई अनुमान नहीं है। जब वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद और होने से पहले जो अंतराल था, उस समय क्या घटना घटित हुई किसी को कोई भी अनुमान नहीं है, ना ही कोई भी वैज्ञानिक अभी तक से लॉजिक लगा पाए हैं। हाँ, इसके बाद वाली घटना को बहुत सारे वैज्ञानिक बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर आगे देखिएगा। इस घटना के बाद ब्रह्मांड जो है वह निरंतर विस्तार होता गया, यानी वो फैलते गया। चित्र में आप देख सकते हो कि जैसे कि एक तारा ब्लास्ट हुआ ना, तो उसके बाद एक तारे के रूप में, तारा क्या होता है? आग का गोला होता है। ठीक है, एक पिंड है जो आग का गोला होता है, तो वो नज़दीक था। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और ये दूर में चलते गया। ठीक है, दूर जाता गया, यानी ब्रह्मांड का विस्तार होते गया। आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती गई। जो चित्र में आपको दिख रहा है इस तरीके से ये आकाश गंगा है। ठीक है, आकाश गंगा है, तो इस तरीके से इसकी दूरियां भी बढ़ती गई जो एक जगह केंद्रित था। और यह विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद
1 सेकंड के अल्पकाल में ही, यानी जैसे ही ये बिग बैंग हुआ, यानी जैसे ही वो छोटा जो केंद्रक था वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ और उसके 1 सेकंड के कम समय में ही बहुत बड़ा विस्तार हुआ, अचानक बहुत बड़ा विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति क्या हो गया, एकदम धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में, यानी जब ब्लास्ट हुआ ना उसके 3 मिनट के अंदर में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ, पहला जो परमाणु। अब परमाणु का निर्माण हुआ, इससे क्या समझते हो? इससे यही समझते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कहीं ना कहीं धरती कोई पदार्थ है, मिट्टी पदार्थ है ना, पत्थर पदार्थ है ना, और भी चीज़ें सारे पदार्थ है ना, और सारे पदार्थ एक एटम से बने होते हैं और यही एटम का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? शुरू के 3 मिनट में ही पहला परमाणु। ठीक है, इसके बाद कई परमाणु मिलकर पदार्थ का भी निर्माण किए होंगे। आगे यहाँ पर देखिए, बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान, यानी जब समय बीतता गया और तकरीबन 3 लाख वर्ष बीत गए, इसके दौरान जो तापमान था वह पहले तो आग के गोले के जैसा था। ब्लास्ट हुआ तो उस समय भी बहुत ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन जब समय बीत गया, तकरीबन 3 लाख वर्ष बीत गए, इसके दौरान जो तापमान था वह घटकर 4500 केल्विन तक गिर गया, इतना कम हो गया और आने वाले टाइम में भी और घट गया। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान का निर्माण हुआ। प्रारंभिक अवस्था के बाद यह गुब्बारे की भांति फूल गया। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वह गुब्बारे के जैसा फूलता गया और इसका तापमान और आकार हमारे ब्रह्मांड के बराबर हो गए। तो इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी का आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिख सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। और अभी मैंने जो आपको बताया था ना कि विस्तार क्या था, तो वही चीज़ मैंने आपको क्या बताया, जैसे बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसके बाद जो भी आकाश गंगा थे वो उन सभी में विस्तार होने लगा, मतलब दूर जाते गए। ठीक है, और कहा जाता है कि अभी भी ये दूर चलता जा रहा है। ठीक है, नज़दीक नहीं है ये, इसका विस्तार अभी तक होते हैं वर्तमान टाइम तक। जिस दिन इसका विस्तार होना बंद हो जाएगा ना, वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा बोला गया है कि एक शक्ति द्वारा ये अट्रैक्शन हो रहे हैं, यानी विस्तार हो रहा है इसका। जिस दिन ये शक्ति अगर खत्म हो जाएगी तो इसका विस्तार होना बंद हो जाएगा और फिर एक जगह ये एक बिंदु में समा जाएंगे। याद रखिएगा, ये वैज्ञानिकों का कहना है, मेरा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल को जाता है, जिन्होंने 1920 में यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अब यहाँ पर समझते हैं बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या हमें प्रमाण मिले हैं, क्यों आखिर इसको ज़्यादा अहम देते हैं इस सिद्धांत को। देखिए, इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था, मतलब ब्रह्मांड में ही सारे ग्रह हैं, पृथ्वी या फिर बुध या फिर बृहस्पति। तो कई ऐसे थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी के अलावे जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड था ही नहीं। ठीक है, जबकि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का आरंभ था, मौजूद था। ठीक है, दूसरा क्या हमें प्रमाण पता चलता है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है और ब्रह्मांड आकार में बड़ा हो रहा है, यानी विस्तार हो रहा है, ये भी पता चला। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत गर्म था। वो तो ऑब्वियसली पता है, क्योंकि गर्म मतलब क्या होता है, विस्फोट, ज़्यादा गर्म ज़्यादा विस्फोट। 4 नंबर, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के पदार्थ की उपस्थिति सिद्धांत के पक्ष में है, यानी इसकी उपस्थिति थी, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो तो कभी भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए, इसके विपक्ष में क्या प्रमाण मिला। बहुत से वैज्ञानिकों का विचार है कि बिग बैंग जैसा बड़ा विस्फोट किसी भी अवस्था में संभव नहीं है, यानी ये विस्फोट हो ही नहीं सकता। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है, कोई भी अवस्था हो नहीं विस्फोट हो सकता है, वो बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है। वे विस्फोट के अपेक्षा विस्तार को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है विस्फोट नहीं हुआ, उस जगह से धीरे धीरे विस्तार हुआ पदार्थ का, और विस्तार होने के बाद ही सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, एक गोल के जैसा आकार लिया, फूलता गया। ठीक है, इस तरीके से मानना है। दूसरा नंबर देखिए, हम अंतरिक्ष में एकाकी मतलब वही गोला, ठीक है, एकाकी के रूप में आग के छोटे से गोले की कल्पना करते हैं, पर विद्वानों का विचार है कि बिग बैंग से पहले अंतरिक्ष नहीं था। देखिए, हम क्या अनुमान लगाते हैं इस थ्योरी में कि एक छोटा सा गोला होगा जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था, आग के गोले के जैसा, और उसके बाद ये फटा, उसके बाद सारा कुछ निर्माण हुआ। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, पहले तो अंतरिक्ष ही नहीं था, तो फिर ये फटा कहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ पर ये विपक्ष में पॉइंट आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर जरूर लिखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है उनके पास शेयर कीजिएगा, ज्योग्राफी वाले जो भी स्टूडेंट है, ताकि उनको भी लाभ मिल पाए, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए और भी मोटिवेट होकर न्यू क्वेश्चन लेकर आओ। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।